तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं आज के एक नए टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम आपके लिए एक से एक बेहतर टॉपिक लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, हम जो भी टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके आने के 100% चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आए, और नहीं भी आएगा तो वह आपके हर चैप्टर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको इतने आसान तरीके से दोस्तों ये समझाएंगे कि आप अगर बिल्कुल जीरो भी है तो भी ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फिजिक्स में थोड़े कमज़ोर भी हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको समझाने की गारंटी लेते हैं। केवल 5-10 मिनट में हम आपको इसे इतना पक्का समझा देंगे कि आप पूरे साल इसे नहीं भूलेंगे। पर आपको एक दो बार रिवाइज़ करते रहना, इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी रिपीट होती रहती है, जिससे आप अच्छे से पेपर में इसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का जो ये टॉपिक है हमारा, तो चलिए हम इसके लिए आपको चित्र समझाते हैं। तो ये क्या है, ये एक गोलीय कोश है। ये पूरा जो है एक गोलीय कोश है। जैसे कि कोई आपने पाइप देखा होगा, पाइप देखते हैं तो ये पाइप के अंदर का हिस्सा है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, आराम पार निकल जाएगा। तथा ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये है उसकी एक परत है जो कि मोटी परत होती है पाइप की, और ये बीच का हिस्सा है जिसमें से आप आराम पार देख सकते हैं। तो इसी प्रकार यह भी एक गोलीय कोश है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दूरी जो है स्मॉल आर है, तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिग आर है, यानी बड़ा आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लार्ज कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। और इसे पूरे गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। इस पूरे गोलीय कोश को किससे आवेशित किया गया है, प्लस क्यू आवेश से। तथा यहाँ पर बिंदु पी से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। ये गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तथा यह जो है, ये अवयव क्षेत्रफल है दोस्तों, ये अवयव क्षेत्रफल है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जहाँ डी अवयव क्षेत्रफल को दर्शाता है। ए माने तो आपको पता ही होगा, ए किसे दर्शाता है, ए क्षेत्रफल को दर्शाता है। और डी का मतलब छोटा क्षेत्रफल। डी हमेशा छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में। जहाँ पर भी आपको बहुत ही छोटा क्षेत्रफल या और भी कुछ होगा तो वहाँ उसके पहले आपको डी लगाना होता है, जिससे कि यह दर्शाता है कि बहुत ही सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए डी है। तो चलिए इसके लिए पढ़ते हैं। तो थ्योरी आप क्या लिखेंगे, थ्योरी आप लिखेंगे, माना एक गोलीय कोश प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसके केंद्र बिंदु ओ से लार्ज आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए बिंदु पी से होकर एक बंद पृष्ठ खींचा जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था, गॉसियन पृष्ठ, बंद पृष्ठ खींचा जाता है, जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो अब निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इसके बाहर भी तीव्रता निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर भी और इसके अंदर भी। तीनों प्रकार की तीव्रता हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं बाहरी पृष्ठ पर तीव्रता, यानी पृष्ठ के बाहर पर, यहाँ पर जो पृष्ठ के बाहर जो तीव्रता होगी चारों तरफ, वो तीव्रता हम पहले निकालेंगे। तो बाहरी पृष्ठ पर तीव्रता, क्षेत्रफल अवयव से निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी सूक्ष्म अवयव जो क्षेत्रफल अवयव है उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों, पहले हम कुछ भी निकालते हैं इसमें तो पहले छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं, फिर पूरे बड़े क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं। तो पहले छोटे क्षेत्रफल के लिए निकाल लेंगे। तो डी मैंने बताया था, छोटे के लिए डी इस्तेमाल होता है। तो डी फाई वैद्युत फ्लक्स, छोटे अवयव क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले हम ज्ञात करेंगे। तो डी फाई, जहाँ फाई वैद्युत फ्लक्स को दर्शाता है, डी फाई इज इक्वल टू ए इंटू डी इंटू कोस थीटा, जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी ए अवयव क्षेत्रफल है और कोस थीटा कोण है। तो यदि थीटा 0 डिग्री हो तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे आ जाएगा, अतः डी फाई इज इक्वल टू ए इंटू डी ए। तो ये आ गया हमारा अवयव क्षेत्रफल के लिए। तो चलिए हम अब संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो आ जाते हैं संपूर्ण फ्लक्स। संपूर्ण फ्लक्स अब हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या आया था स्मॉल में, वो
अवयव क्षेत्रफल के लिए हमने ज्ञात किया था, तो ये हमारा आया था। अब हम संपूर्ण फ्लक्स के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से अब क्या हटा देंगे, इसमें से हम डी हटा देंगे, क्योंकि डी छोटे के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम छोटा नहीं संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो डी यहाँ से हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर ये समाकलन हमने यहाँ कर दिया है, इसे समाकलन कहते हैं। फाई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए। अब क्या है, समाकलन से ई को बाहर ले आएंगे। फाई इज इक्वल टू ई को समाकलन से बाहर निकाल देंगे, डी ए समाकलन में ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता क्या है कि डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। डी तो छोटे को दर्शाता है, ये हम अभी रिमूव करेंगे आगे आने वाली लाइंस में। और ए क्या होता है, ए क्षेत्रफल होता है, ये आप जानते हैं। ए को एरिया को ए डिनोट करता है, तो ए पृष्ठ आवेश का क्या एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हम इसके स्थान पर रख देंगे और ये समाकलन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आने के बाद तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें पृष्ठ आवेश घनत्व ऐड करना होगा, क्योंकि हम जो गोलीय कोश है वह एक पृष्ठ तो है, तो पृष्ठ के लिए हमें पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला इसमें ऐड करना होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, इसे सिग्मा कहते हैं, और ये पृष्ठ आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं इससे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इंटू ए। अगर क्यू को हम इधर ले आएंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया आपको पता था। अब यहाँ लार्ज आर स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि हम पृष्ठ के बाहर का गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ स्मॉल आर नहीं बल्कि लार्ज आर लगाया है। तो इसलिए ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई लार्ज आर स्क्वायर। तो क्यू के स्थान पर हम क्या रख देंगे, जहाँ पर हमारा क्यू है उसके स्थान पर हम इसको रख देंगे, क्योंकि क्यू इसके बराबर होता है। तो चलिए ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलन नोट। अब ये क्यू अपॉन एफ साइलन नोट हमने क्यों रखा, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलन नोट होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार। एफ फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एफ साइलन नोट। तो हमने ये जो फाई था यहाँ पर हमारा फाई ई, इसके स्थान पर क्या रख दिया, क्यू अपॉन एफ साइलन नोट। और ये हमारा बाकी सेम आ गया, ये हमारा सेम आ गया, इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, क्यू अपॉन एफ साइलन नोट। तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या था हमारा, आते हैं आगे। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन नोट इंटू आर। ये एफ साइलन नोट यहाँ ले आएंगे इंटू आर। इंटू क्या है, यहाँ बचा क्या, क्यू। यहाँ बचा क्यू, क्यू के स्थान पर हमने क्या बताया था अभी आपको, क्यू के स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो हमने ये इस क्यू की जगह यहाँ पर ये रख दिया है, यहाँ तक क्यू। तो क्यू के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ये पूरा मान हम क्यू के स्थान पर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया है। अब क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या हमारा, ई इज इक्वल टू 1 एफ साइलन नोट इंटू रो लार्ज स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, लार्ज आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू लार्ज आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बाहरी पृष्ठ पर, ये हमने क्या बताया, बाहरी पृष्ठ पर जो तीव्रता थी उसका व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया। ये बाहरी पृष्ठ के लिए है। अब हम आपको बताते हैं पृष्ठ पर, ये बाहरी पृष्ठ के लिए था। अब पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर क्या करेंगे, ये दोस्तों पृष्ठ पर के लिए है। यानी ये जो था ना, अब तक हमने क्या निकाला, ये हमने बाहरी पृष्ठ पर निकाला था। अब हम क्या निकालेंगे, इस पृष्ठ पर, इस पूरा जो ये पृष्ठ है ये। अब इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जहाँ जहाँ आपने इसमें जहाँ जहाँ आपने स्मॉल आर लगाया था उसकी बजाय आप लार्ज आर का प्रयोग करेंगे। स्मॉल आर जहाँ जहाँ है आपका वहाँ आप लार्ज आर रखेंगे। तो आपका क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट रो अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू लार्ज आर स्क्वायर अपॉन लार्ज आर स्क्वायर। लार्ज आर स्क्वायर से लार्ज आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या आपका
रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन कूलम। तो ये क्या हो गया, ये पृष्ठ पर के क्या करना है आपको, जहाँ पर भी ये आर आपको दिखे उसके स्थान पर आप लार्ज आर रख देंगे। तो ये आखिर में आकर आपका होगा लार्ज आर स्क्वायर अपॉन लार्ज आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम। ये आ गया आपका पृष्ठ पर। तो अब देखते हैं आंतरिक बिंदु पर। अब देखेंगे ये जो एक समान रूप से अभी गोलीय कोश है, इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब कहाँ देखेंगे, इसके अंदर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उसे देखेंगे कैसे, देखिए जो आंतरिक बिंदु पर जो Q है आवेश है वो शून्य है। आंतरिक बिंदु पर हमेशा आवेश शून्य होता है, इसीलिए जहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखेंगे जहाँ पर Q होता है, क्योंकि स्थान पर जीरो आएगा, क्योंकि Q जीरो है इसलिए ये सारा जीरो हो जाएगा और पूरी तीव्रता जीरो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय कोश के अंदर का जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, उसके अंदर कोई तीव्रता नहीं होती। तो हमने बाहर भी आपको तीव्रता निकाल के दिखा दी, गॉसियन पृष्ठ पर, इसके गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकाल कर दिखा दी और अंदर भी दिखा दी, अंदर शून्य होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब